नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज टीचर्स डे के दिन में आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और अपने बच्चों को प्रेम और स्नेह और आशीर्वाद देता हूं कि जिंदगी में आप आगे बढ़ें और एक नया मुकाम हासिल करें और इतिहास के पन्नों में आपका नाम अवश्य दर्ज हो। तो दोस्तों, आज सुबह से ही आप लोगों के मैसेज देखने को मिल रहे हैं। जो मन है वो इतना भावुक हो गया है, मतलब कि सुबह से 10,000 के ऊपर मैसेज लगभग आ चुके हैं आप लोगों के। तो बड़ा अच्छा लगता है। हम टीचरों को इससे बड़ी पूंजी और क्या हो सकती है कि 10,000 बच्चे सुबह सुबह मैसेज करते हैं और हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं। इससे बड़ी खुशी हम टीचरों के लिए कुछ हो नहीं सकती। तो बच्चों, आज जो इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है वो ये है कि अब दोस्तों कलम से क्रांति लिखने का समय आ गया है। कलम से क्रांति का मतलब यह हुआ दोस्तों कि आज शाम 5 बजे, क्लियर, गुरुजनों का आज डे है, आप जानते हो टीचर्स डे है। तो आज 5 बजे आप लोगों को 5 बजे 5 मिनट तक ताली और थाली आपको पीटनी है। जैसा कि अभियान सभी गुरुओं ने चलाया है, ये डिजिटल अभियान चलाया गया है, ये हल्ला बोल अभियान आप लोगों के वजह से सफल होता हुआ दिख रहा है। आपको पीछे नहीं हटना है और समय निकाल करके आज 5 बजे आपको ताली और थाली और घंटी जो भी आप बजा सकते हैं उसको आपको बजाना है। दोस्तों, ताली और थाली उस दिन भी बजी थी और ताली और थाली आज भी बजेगी, लेकिन उस दिन ताली जब बजी थी और थाली बजी थी तो बात सम्मान की थी, लेकिन आज जो ताली बजेगी वो युवाओं के स्वाभिमान की बात होगी, वो स्वाभिमान के लिए बजेगी। तो दोस्तों, आज 5 बजे थाली बजाना मत भूलिएगा, 5 मिनट तक। और मैं सभी बच्चों से स्नेह भरा आग्रह करता हूं कि सभी बच्चे 1-1 मिनट का वीडियो ताली और थाली बजाते हुए मुझे शेयर करेंगे। बच्चों, इस पे 1 मिनट, बस मैं इसका नंबर अपना नोट कर दे रहा हूं, जहां पर आपको 1 मिनट का वीडियो बना के भेजना है। 9559258470। इस पर आप ताली और थाली बजाते हुए और अपने संदेश के साथ 1 मिनट का वीडियो आप मुझे शेयर करेंगे, और उस वीडियो को मैं अपने YouTube चैनल पे भी चलाऊंगा। प्लस मीडिया से भी बात हो गई है, उसे मीडिया चैनलों पर भी या जो टीवी चैनल्स हैं उसके लिए भी भेजा जाएगा। तो दोस्तों, सभी लोग 1 से 2 मिनट का वीडियो आपको बनाना है और अपना संदेश भी उसके अंदर बोलना है। ताली और थाली बजाते हुए अपना संदेश भी बोलना है, जिससे कि ये सरकार के कान खुल सकें। उस दिन ताली हम लोगों ने भरपूर बजाई थी क्योंकि उस दिन देश के सम्मान की बात थी, लेकिन आज युवाओं के स्वाभिमान की बात है। इसमें अपना 1 मिनट का वीडियो बनाइए। 1 मिनट का वीडियो अपने संदेश के साथ थाली पीटते हुए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करने की कृपा करें सभी स्टूडेंट, जिससे मैं एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकूं और आपकी आवाज आगे तक पहुंचा सकूं, मीडिया तक पहुंचा सकूं और सरकार तक पहुंचा सकूं। ये आपसे विनम्र निवेदन है कि अब जो है कलम से क्रांति लिखी जाएगी। अभी तक हम लोग शांति लिखते आए हैं। मैं सभी सरकारों से कहना चाहता हूं कि अब आप लोग भी जाग जाइए। जैसे आप कहते हैं कि ये भारत पुराना नहीं है, तो अब आप भी समझ जाइए कि ये भी युग युवाओं का युग है। अब यहां पर कोई भी धांधली नहीं होगी, अब यहां पर कोई भी आपका इधर उधर की चीजें नहीं सुनेगा युवा, क्योंकि ये नए युग का युवा है। ये अपना हक मांग के रहेगा। ये नए युग का युवा है जो 70 साल से आप करते आए हो शिक्षा के साथ खिलवाड़। अब वो ये नए युग का युवा, वो अब अत्याचार नहीं सहेगा।
अब आपको एक बिल पारित करना ही होगा संसद में, और उस बिल में एकदम से फिक्स आपको लिखना होगा कि कब भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा और किस डेट को एग्जाम होगा और किस डेट को ज्वाइनिंग होगी। ये सारी चीजें अब आपको करनी ही होंगी। बच्चों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस अभियान को बंद मत करिएगा। अगर आपने इस अभियान को बंद किया या आप पीछे हट गए तो आप अपना नुकसान नहीं करोगे, आने वाली जनरेशन जो इस समय एग्जाम के समुद्र में कूदने वाली है, आप उनका नुकसान करोगे। हमारी तो चलो जैसे तैसे हम लोगों की कट जाएगी, लेकिन आने वाली जनरेशन का क्या होगा? क्योंकि आज अगर हमारी आवाज दबा दी गई तो फिर दोबारा इस आवाज को कोई उठाने वाला नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल जमाना है और डिजिटल के हम इस समय चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं। तो जो डिजिटल चीजें इस समय चल रही हैं, इसका भरपूर फायदा उठाइए, क्योंकि यही वो सरकार है जिसने डिजिटल का भरपूर फायदा उठाया है और गोदी मीडिया को अपनी गोद में बैठा रखा है। जैसा वो बोलती है वैसा ही हम लोगों तक पहुंचता है। अच्छी चीज को भी वो गलत और गलत को भी अच्छा उन्हें बोलना आता है। लेकिन अब हमें मीडिया स्वयं बनना होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दुनिया के दो ही सुपर पावर थे, दो ही सुपर पावर हैं, एक तो युवा, एक तो देश का युवा और एक देश की मीडिया। तो अब युवा तो हम लोग हैं ही सुपर पावर में, और दूसरा अब हमको मीडिया भी बनना पड़ेगा। अब हम युवा और मीडिया दोनों मिल गए तो देश की सबसे बड़ी सुपर पावर धरती पर दो ही हैं, एक तो देश के युवा और एक देश की मीडिया। तो दोस्तों, ये डिजिटल तरीके से हमें अपनी बातों को उन तक पहुंचाना है। और आपको मैंने इसके पहले बोला था कि खुशखबरी है कि सुबुगाहट तेज हो गई है, बस अभियान हमें चलाना है, इस अभियान को कंटिन्यू रखना है। तो कल थाली और ताली इतनी बुरी तरीके से पीटा जाए, आज 5 बजे इतनी बुरी तरीके से पीटा जाए कि सरकार को एहसास हो जाए कि युवा जोश में है। अब युवा किसी की सुनने वाला नहीं है। अगर वो सुनेगा तो कोई ना कोई निर्णय आप लीजिए, बगैर निर्णय के और लॉलीपॉप दिखाने से अब हम मानने वाले नहीं हैं, और ना आपके लॉलीपॉप से हम लोग रुकने वाले हैं। जैसे आपने कहा था ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं बिकने देंगे, तो अब हम युवा, आप लोग भी इनको समझा दीजिए कि ये देश नहीं झुकने देंगे और युवाओं को अब हम नहीं रुकने देंगे। युवा आगे बढ़ेगा, अब युवा अपने हक की बात करेगा, क्योंकि ये नए युग का युवा है। जो अभी तक आप समझते आए हो पुराने युग का, ये भूल मत करिएगा, क्योंकि सत्ता से अर्श से आपको फर्श पे और फर्श से अर्श पे लाने का काम एक युवा ही कर सकता है। याद रखिएगा इस बात को कि युवा जोश में है और युवा की बात आप सुनिए। अब हम लोग पीछे नहीं हटना है दोस्तों। और मैं आपसे बता दूं कि दोस्तों, जो हम लोगों के पास बच्चे आते हैं, उनके गार्जियंस आते हैं, उनके कुछ सपने होते हैं, उन बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं इस नए एग्जाम देने के लिए। जो यहाँ पर सिस्टम हमारे चल रहे हैं उसमें माँ बाप का सपना देखते हैं, उसमें उनके माता पिता का सपना भी जुड़ा होता है, लेकिन जब वो टूट जाता है तो वो पूरा परिवार खत्म हो जाता है। लेकिन यदि एक बच्चा नौकरी पा जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा, उनके माता पिता की उम्र 20 साल बढ़ जाती है। 20 साल उनके माता पिता की उम्र बढ़ जाती है। ये हकीकत बता रहा हूं। तो दोस्तों, ये हम युवाओं की ही जिंदगी कम नहीं कर रहे हैं, युवाओं का ही भविष्य नहीं कम कर रहे हैं, ये हमारी पूरी फैमिली का भविष्य खत्म कर रहे हैं, ये हमारे फैमिली की उम्र कम कर रहे हैं। इसलिए इस मुहिम में आप लोग जुड़िए और पीछे मत हटिए जब तक कि एक जायज डिसीजन सरकार नहीं लेती है और हम लोगों को सुनने को नहीं मिल जाता है। दोस्तों, सब लोगों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आज 5 बजे ताली और थाली पीटिए और एक वीडियो बना करके ताली और थाली का मेरे पास भेजिए। मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वीडियो भी अपलोड करूंगा और इसको मीडिया तक भी पहुंचाऊंगा, इसको ट्विटर भी करूंगा। वो आगे का काम मेरी पूरी टेक्निकल टीम करेगी। तो सभी को ये काम करना है दोस्तों। और मैं सरकारों से कहना चाहता हूं कि सरकार जाग जाइए। हमारा युवा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। इस कलम से अभी तक शांति ही लिखता आया है। जब जब आप कहते हो कोई भी परीक्षा आती है, हमारा युवा दिन रात मेहनत करता है। याद करो, आप
120 मिनट 120 क्वेश्चन मात्र 60 सेकंड में, 60 मिनट में 120 क्वेश्चन करने की क्षमता रखता है, तो सोचो उसे कितना संतुलन बनाना पड़ता होगा। आप एक नहीं, प्री मेंस इंटरव्यू आप 3-3 परीक्षा लेते हो, स्टूडेंट उसके लिए भी तैयार होता है। आप किस लेवल का लोगे उसके लिए भी युवा तैयार होता है, लेकिन आप लोगों ने कभी ये एग्जाम नहीं दिया। आप लोगों को सत्ता और ये कुर्सी बगैर एग्जाम के मिल गई है, बगैर सर्टिफिकेट के मिल गई है। आपने जो मेहनत की वो मेहनत दूसरी टाइप की थी, और यहां पर शिक्षा में जो युवा मेहनत करता है वो दूसरे तरीके की होती है। वो शांति के साथ मेहनत करता है, क्लियर, विश्वास के साथ मेहनत करता है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाता है। लेकिन वो जो आपकी लाइन है, जो आप जिस सत्ता में आने के बाद ऐसे डिसीजन ले रहे हो, ये गलत है। युवाओं की तरफ देखिए, ये कितना मेहनत करता है, दिन रात लगा रहता है, अपने आप को कंप्यूटर बनाने की कोशिश करता है कि कोई भी मल्टीप्लाई करना है तो कितने आसानी से कर लें, कोई भी गुणा करना है तो कितने आसानी से कर लें। ये दिन रात वर्क करता है, लेकिन जब इसे नौकरी नहीं मिलती है तो इसका कलेजा फट जाता है, आत्मा इसकी टूट जाती है और मनोबल इसका कमजोर हो जाता है। ये कौन कर रहा है? ये सरकारें कर रही हैं। तो अब इस तरीके के ये सब चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि ये नए युग का युवा है। ध्यान रखिए। जाते जाते एक चीज और कहूंगा सरकारों से एक संदेश और दूंगा कि हम गुरुओं को चाणक्य बनने पे मजबूर मत करिए, नहीं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि चाणक्य ने क्या रोल अदा किया था। पता नहीं कितने चंद्रगुप्त हम लोग खड़ा कर देंगे आपके सामने, और ये आपको सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। क्योंकि यहां पर चंद्रगुप्तों की कमी नहीं है और ना ही यहां पर चाणक्यों की कमी है। अब सारे गुरु एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, सारे टीचर एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अब ये अभियान चलाना है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि बस आप लोग मेरा साथ दीजिए। हम किसी भी लेवल तक और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आपके फ्यूचर के लिए हम अपना फ्यूचर दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। बस आपका साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लोगों को, ताकि पता चल सके कि आज 5 बजे ताली और थाली पीटना है। पीटना है मतलब पीटना है। ये आपको गुरुओं को आज तोहफा देना है। आज 5 टीचर्स डे के दिन आप लोगों को, गुरुओं को, यह तोहफा देना है कि 5 बजे ताली और थाली पीट करके उसका एक वीडियो बना करके आपको मुझे इस नंबर पे शेयर करना है। यही मेरा सबसे बड़ा आज का क्या होगा, उपहार होगा। और ज्यादा से ज्यादा परिवार वालों से भी बोलिए, बैठ करके ताली और थाली पीटो, क्योंकि उस दिन आपने कहा था तो ताली पीटी गई थी आपके सम्मान के लिए, लेकिन आज युवाओं का स्वाभिमान लगा हुआ है। इसलिए दोस्तों, पीछे मत हटिएगा, क्योंकि अगर आज आप पीछे हट गए तो आने वाली जनरेशन आपसे क्वेश्चन पूछेगी और सवाल पूछेगी कि तुमने क्या किया था, आखिर यह बदहाल स्थिति क्यों हो गई, आप क्यों नहीं कूदे इस जंग में, और क्यों नहीं कूदे आप इस जंग में। जैसे हम लोग कभी कहा करते हैं कि उस समय जब देश आजाद हो रहा था तो आजादी का चोला पहन करके इंकलाब का नारा लगाते हुए हमारे ही देश के लोग, हमारे ही जाबाज और हमारे ही देश के युवा उस क्रांतिकारी आंदोलन में कूदे थे। आपने क्या किया, ये पूछेगी आपकी जनरेशन। इसलिए तैयार हो जाइए। आज 5 बजे थाली और थाली पिटना चाहिए, और जबरदस्त तरीके से पिटना चाहिए। वीडियो बना करके अवश्य भेजिएगा और लोगों को भी शेयर करिएगा, ताकि ये कंपेयर हो जाए कि उस दिन जो सम्मान में बजी थी वो कम बजी थी, लेकिन स्वाभिमान में थाली उससे ज्यादा बजना चाहिए। दोस्तों, इसको याद रखिए। यही हम लोगों का गुरुओं को आप सबसे बड़ा तोहफा देंगे। करिए और हम लोग आपके साथ हैं। तो मिलते हैं दोस्तों। सभी लोग वीडियो भेजिए, मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा सभी का वीडियो एक साथ। क्लियर? तो मिलते हैं दोस्तों फिर। तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब। दोस्तों, पीछे मत हटना। आज अगर आज हट गए तो फिर बहुत कुछ खो देंगे आप।